एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक दूध वाला रहता था। उसका घर गांव के किनारे था, जहां उसके पास कुछ गायें और भैंसें थी। हर सुबह वह उठकर दूध दूहता, उसे बाल्टी में भर के गांव के लोगों को बेचने निकल जाता। शुरू शुरू में गोपाल बहुत ईमानदार था। वह शुद्ध दूध देता था और लोग उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे गोपाल की कमाई बढ़ने लगी। उसने नया साइकिल खरीदा, घर में पक्का कमरा बनवाया और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी आदतें बदलने लगी। अब वह जल्दी अमीर बनने का सपना देखने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, गोपाल, हम मेहनत से भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, लालच मत करो। गोपाल ने हंसते हुए कहा, अरे मेहनत से कब तक गुजारा चलेगा? अगर थोड़ा सा पानी मिलाकर दूध बेचा दूँ तो किसी को क्या पता चलेगा? पत्नी ने मना किया, पर गोपाल नहीं माना। अगले दिन से उसने दूध में थोड़ा सा पानी मिलाना शुरू किया। शुरुआत में उसने बस 2 लोटे पानी डाला ताकि किसी को शक ना हो, पर जैसे जैसे उसका लालच बढ़ता गया, पानी की मात्रा बढ़ती गई। अब तो गोपाल खूब कमाने लगा। हर हफ्ते नए कपड़े पहनता, गांव में लोगों के सामने अकड़ कर चलता। लोग सोचते, वाह, गोपाल तो बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसका रहस्य क्या है। कुछ महीनों बाद गांव में एक साधु बाबा आए। वह हर घर में जाकर आशीर्वाद देते और लोगों को सच्चाई, ईमानदारी की, कर्म की बातें सिखाते। जब वो गोपाल के घर पहुंचे तो गोपाल ने भी आदर से उनका स्वागत किया और दूध का गिलास उनकी ओर आगे रख दिया। बाबा ने दूध देखा और मुस्कुराए। बोले, बेटा, यह दूध थोड़ा पतला क्यों है? गोपाल हड़बड़ा गया। नहीं बाबा, यह तो मेरी सबसे बढ़िया गाय का दूध है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब इंसान अपने कर्म के मिलावट करता है तो उसके भाग्य में भी मिलावट आ जाती है। गोपाल को बाबा की बात समझ नहीं आई। वो हंसकर बोला, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाबा, मैं तो बस दूध वाला हूँ। बाबा उठे और बोले, याद रखना बेटा, इस बार देर से सही लेकिन न्याय जरूर करता है। कुछ दिनों बाद गांव में लगातार बारिश शुरू हुई। खेतों में पानी भर गया, तालाब लबालब हो गए और गोपाल की गाय तालाब के किनारे वाली झोपड़ी में फंस गई। वहां उन्होंने बचाने गया, पर रास्ता इतना कीचड़ भरा था कि वह गिर पड़ा और उसकी एक टांग घायल हो गई। अब कुछ दिनों तक दूध बेचने नहीं जा सका। जब फिर से काम पर लौटा तो देखा कि कई लोग अब उससे दूध नहीं ले रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, गोपाल, तुम्हारे दूध में पानी मिलाने की शिकायतें आ रही है। लोग अब तुम्हारे दूध पर भरोसा नहीं करते। गोपाल का चेहरा उतर गया। उसने सफाई दी, नहीं मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुखिया जी ने कहा, देखो, हमने कल तुम्हारे दूध का परीक्षण करवाया था, उसमें आधा पानी निकला। अब गांव में कोई तुमसे दूध नहीं खरीदेगा। गोपाल स्तंभ रह गया। उसका लालच अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था। वो घर लौटा। पत्नी की आंखों में आंसू थे। पत्नी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था गोपाल, ईमानदारी से सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुमने लालच में अपनी शाखा खो दी। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। अगले दिन वह साधु बाबा के पास पहुंचा। जब वो भी गांव के मंदिर में रुके थे, गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैं पापी हूँ। मैं दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दिया है। अब मेरा धंधा खत्म हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा ने उसका सिर उठाया और बोला, बेटा, सच्चे पछतावे से बड़ा कोई परिचित नहीं होता। तू कल से फिर से दूध बेचना शुरू कर। हो सकता है लोगों को फिर से तुम पर भरोसा करने में समय लगे, पर इस बार तेरा साथ देगा। गोपाल ने बाबा की बात मानी। अब वो हर सुबह गायों का दूध खुद निकालता और बिना मिलावट का दूध बेचता। शुरू में बहुत कम लोग उससे दूध खरीदते थे, पर धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। कुछ महीनों बाद वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते, अब फिर से उसके ग्राहक बन गए। गांव के बच्चे कहते, गोपाल काका का दूध सबसे अच्छा होता है। एक दिन वही साधु बाबा फिर से लौटे। उन्होंने गोपाल को देखा और वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पे शांति थी, आंखों में ईमानदारी का चमक। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तेरा दूध फिर से शुद्ध हो गया, क्योंकि अब तेरे मन की मटमैली मिलावट खत्म हो गई। गोपाल ने बाबा के पैर छुए और कहा, आप सही कहते थे बाबा, जब इंसान अपने कर्म से मिलावट करता है तो उसकी किस्मत भी गंदी हो जाती है। अब मैंने सीख लिया, सच्चाई भले देर से फल दे, पर उसका स्वाद मीठा होता है। उस दिन के बाद से गांव में गोपाल की कहानी मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चे को सिखाते, देखो बेटा, अगर तुम दूध में पानी मिलाओगे तो इस बार तुम्हारे भाग्य से अमृत छीन लेगा। तालाब के किनारे उसकी गाय अब भी शांति से चरती और हर सुबह गोपाल शुद्ध दूध बेचने निकलता। वो तो उसकी मुस्कान में एक सच्ची चमक होती, वो चमक जो सिर्फ ईमानदार दिलों में होती है।
हे गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।